गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी साहित्य में मन के भोले भाले बादल और हिंदी व्याकरण में भाषा पाठ 1 भाषा के बारे में पुनः अवलोकन करवाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपके यूनिट एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको इन दोनों पाठ का रिवीजन करवा रही हूँ। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं हम अपना पाठ मन के भोले भाले बादल। तो इस कविता में बादल के बारे में बताया गया है कि वो बादल कैसा है। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना पाठ मन के भोले भाले बादल। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। तो बादल कैसा है, इसमें जब्बर जब्बर बालों वाला है, उसके बाल कैसे हैं, जब्बर जब्बर हैं, उसके गाल कैसे हैं, गुब्बारे के जैसे हैं। वह आसमान में काले बादल क्या कर रहे हैं, इधर उधर झूम झूम कर दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। आगे देखिए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो कुछ जो है वो बच्चों, जब हम उसमें आसमान में बादलों को देखते हैं तो हमें अलग अलग आकार के लगते हैं, आकृति के लगते हैं। तो इसी में बता रहा है कि कुछ तो हमें कैसे लग रहे हैं कि जैसे जोकर ने क्या करा है, अपनी तोंद फुला रखी है। कुछ ऐसे लग रहा है जैसे हाथी ने अपनी सूंड उठा रखी है। कुछ ऊंट के कुबड़ जैसे लग रहे हैं और कुछ कैसे लग रहे हैं बच्चों, परियों के पंख जैसे, कि परियों ने जैसे पंख लगा रखे हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। वो कह रहा है कि जो ये बादल है वो आपस में एक दूसरों से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। किसके जैसे, शेरों के जैसे मतवाले बादल। ठीक है, तो बादल, तो इसमें क्या बता रखा है बच्चों, क्या बताया कि उसके बाल कैसे हैं, जब्बर जब्बर घुंघराले जैसे, गाल कैसे हैं, गुब्बारे जैसे, और वह झूम झूम कर आसमान में इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं। कुछ कैसे हैं, जोकर के जैसे तोंद फुला रखी है, हाथी के सज जैसे क्या कर रखा है उन्होंने बच्चों, सूंड उठाई है, ऊंट के जैसे क्या करा है, कुबड़ है उनकी, और परियों से क्या है वो पंख लगा रखे हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, और आपस में वो क्या है, शेरों से के जैसे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। जो कुछ हैं वो क्या लग रहे हैं, तूफानी लग रहे हैं, मतलब तूफान जैसे लग रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं, रह रह कर मतलब थोड़ी थोड़ी देर में क्या कर रहे हैं, शैतानियां कर रहे हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। तो कैसी शैतानी कर रहे हैं बच्चों वो, कि उन्होंने अपने थैलों में क्या रखा है, पानी रखा हुआ है, ठीक है, और उसको वो क्या कर रहे हैं, झरझर झर बरसा रहे हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कि जो बादल है वो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं और वो ढोलक ढोल बजाते जा रहे हैं। ठीक है, आपस में आवाज करते हैं ना बच्चों बादल, तो इसलिए कह रहे हैं, रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके उड़ ऊपर उड़ जाते। कि रह रह कर तो वो छत में आते हैं ना बादल, कभी हमें छत में दिखाई देते हैं बच्चों, कभी नहीं दिखाई देते। ठीक है, और फिर ऊपर उड़ जाते हैं वो। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, और कभी कभी क्या करते हैं वो, जिद्दी बन जाते हैं बहुत ज्यादा, और इतने जिद्दी बनते हैं कि इतना पानी बरसाते हैं बच्चों वो, तो क्या होता है वो नदी नालों में क्या ले आते हैं, बाढ़ ले आते हैं। ठीक है, फिर भी लगते बहुत भले है मन के भोले भाले बादल। तो फिर भी जो ये बादल है वो क्या कह रहा है कि ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और ये कैसे हैं, मन के भोले भाले बादल हैं। ठीक है, कि इतना वो करने के बाद भी ये बादल हमें क्या लग रहे हैं बच्चों, बहुत ही भले लग रहे हैं। ठीक है, कि हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ये मन के कैसे हैं, भोले भाले हैं। तो बच्चों यह कविता किसने लिखी है, कल्पनाथ सिंह ने लिखी है। आप इसके पोएट का नाम भी लर्न करेंगे जो जिन्होंने यह कविता लिखी है। तो ये हमारी बच्चों कविता थी मन के भोले भाले बादल है। आपको समझ आ गई होगी। तो आपके जो प्रश्न उत्तर हैं वो इसी कविता में से आएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से देखेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपना पाठ अगला, हिंदी व्याकरण में भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं बच्चों, अब देखिए मैं आपको कुछ बोलकर समझा रही हूँ। ठीक है, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको पढ़ाऊं, तो मैं अपने अंदर के विचारों को आप तक बोल के बता रही हूँ। आपका भी मन करता है बोलने का, घर में आप बातें करते हैं, अगर आप किसी को लिख कर मैसेज करके कुछ लिख कर देते हैं, अपने विचार बताते हैं, तो बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं।
तो वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और उनके विचारों को समझना ही भाषा कहलाता है। समझ आया? अब जैसे ये है बच्चों, यहाँ पे लड़कियां क्या है, आपस में दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये व्यक्ति है वो क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। तो अखबार के माध्यम से वो क्या कर रहा है, भाव ग्रहण कर रहा है। ठीक है, समाचार, यहाँ पे लड़का क्या है, बस को इशारों से रुकवा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है बच्चों, भाषा कहलाती है। आगे देखिए, भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला कौन सा होता है, मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? जब हम अपनी भाषा को बोलकर किसी के सामने मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब जब आप आपस में एक दूसरे के साथ बात करके अपने भावों को प्रकट करते हैं, बोलकर किसी को कुछ समझाते हैं, तो वह क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। ठीक है, अब देखिए मौखिक भाषा में जैसे भाषण देना, आपस में बातचीत करना, टेलीफोन पर बातें करना, ठीक है, ये सब मौखिक भाषा कहलाती है। अब मैं भी आपको बोलकर बता रही हूँ बच्चों, बोलकर समझा रही हूँ ना, तो यह भी मौखिक भाषा है। उसके बाद है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है, लिखना अर्थात लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। मतलब जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। तो लिखकर हम बच्चों कैसे प्रकट करते हैं, समाचार पत्र से, पुस्तक से और प्रार्थना पत्र से। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं ना, तो लिखकर फिर उसको हम पढ़ते हैं, तो यह क्या कहलाता है, लिखित भाषा कहलाता है। भाषा का तीसरा रूप सांकेतिक रूप भी है। सांकेतिक होता है बच्चों इशारों के द्वारा। जब हम इशारों के द्वारा किसी को समझाते हैं, ठीक है, तो होता है जैसे यातायात में देखते हो ना, ट्रैफिक पुलिस, सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है बच्चों, तो वो इशारों से, संकेत से समझाता है कि आपने दाईं ओर जाना है कि आपने बाईं ओर जाना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा का रूप कहते हैं। तो समझ आया बच्चों आपको? आगे देखिए, भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। बच्चों हमारे देश में, भारत में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। ठीक है, तो इनमें से कुछ भाषाएं हैं जो अलग अलग राज्यों में, भारत में कई राज्य हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, मणिपुर में मणिपुरी, राजस्थान में राजस्थानी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु और केरल में मलयालम। तो ये भाषाएं हमारी बोली जाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए सॉरी बच्चों, बोली। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोलने लगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी, अवधी, खड़ी बोली, हरियाणवी। मतलब एक अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग, ठीक है, तो एक भाषा को वो अलग अलग ढंग से बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो क्षेत्र की भाषा होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा बोली बोलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, अवधी छत्तीसगढ़ी है, अवधी है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, ये सब हमारी क्या है बच्चों, बोली कहलाती है। ठीक है, अब देखिए राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, जिस भाषा का प्रयोग हम सरकारी कामकाज के लिए करते हैं। ठीक है, अब जैसे पहले क्या था, स्वतंत्रता से पहले जो हमारे देश में अंग्रेजों का हुकूमत था, ठीक है, तो उस समय उन्होंने अंग्रेजी को बच्चों राजभाषा बना रखी थी। मतलब सरकारी कामकाज में, ऑफिसों में, कुछ भी, जैसे आपने फॉर्म भरना है, फाइलों में कोई भी भाषा का प्रयोग होगा, तो उस समय अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो हमने, हमारी राजभाषा कौन सी बन गई, हिंदी बन गई। ठीक है, तो सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, राजभाषा कहते हैं। ठीक है, अब है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा होती है बच्चों जो पूरे देश की एक भाषा हो। ठीक है, तो हमारे पूरे देश के एक भाषा कौन सी बोलते हैं बच्चों सब मिलकर, हिंदी। ठीक है, अब देखो अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो ये एक भाषा में बात करते हैं। तो वो कौन सी भाषा होती है, कौन सी भाषा है, हिंदी। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है बच्चों, हिंदी कहलाती है। ठीक है, अब है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है बच्चों, मातृ मीन्स माता। तो वह भाषा
जिसे बच्चा अपने घर में सीखता है। किससे? अपनी माता से। जब बच्चा बोलना शुरू करता है बच्चों, तो उसके घर परिवार में जो भाषा बोली जाती है तो वह सबसे पहले उसी को सीखेगा ना। अब उसकी मम्मी जो बोलेगी, उसके पापा घर में जो बोलेंगे, ठीक है, तो वह उसी को सीखता। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मातृभाषा कहलाती है। अब है लिपि। बच्चों अभी मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, ठीक है। अब बोलने के लिए मैं अलग अलग ध्वनियाँ, अलग अलग चिन्हों का प्रयोग कर रही हूँ, ध्वनियों का प्रयोग कर रही हूँ। अगर अब मैं इसी भाषा को लिखना चाहूँगी, ठीक है, कोई भी शब्द मैं लिखना चाहूँगी, तो हम लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। तो लिखने के लिए इन चिन्हों, कुछ चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। ये चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। अब जैसे अंग्रेजी में हम ABCDEFGH के उससे लिखते हैं ना, ठीक है, इनको जोड़कर हम अपने वर्ड्स बनाते हैं। और हिंदी में अ आ क ख ग, इन्हीं को जोड़कर हमारे शब्द बनते हैं। तो ये सब क्या आते हैं? लिपि आते हैं। ठीक है, अब हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की लोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, ये इनकी लिपियां हैं। अब है व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को क्या कहलाते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? हम व्याकरण कहते हैं। मतलब बच्चों जैसे यहाँ पर देखो ये वाक्य लिखा गया, अमन नाच रही है। अब आप बताइए, आपको सुनने में ये वाक्य अच्छा लग रहा है? ये लिखा है, ये लिखने में अच्छा लग रहा है? नहीं। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अमन के लिए रही है हमने क्या करा है? गलत प्रयोग किया है। अमन के लिए क्या लगेगा? रहा है। तो इससे हमें शुद्ध पता लग रहा है ना कि हमने सही लिखा है, ये हमें सिखा रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? व्याकरण कहते हैं। जैसे मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है, तो मेरे को लिखेंगे बच्चों यहाँ पर? नहीं, हम क्या लिखेंगे? मुझे अपनी माँ के साथ जाना है। ठीक है, तो हमें गलत शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है भाषा का, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो जिससे हमें शुद्ध जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? व्याकरण कहते हैं। एक बात और बच्चों, हमारे जो संविधान है उसमें हमें 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, 22 भाषाओं की जो भारत है उसको संविधान में मान्यता प्राप्त हुई है। तो कौन कौन सी है? हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये हमारी 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता मिली है हमारे संविधान में। ठीक है बच्चों, चलिए मैं अब आपको कार्यपत्रिका दिखाती हूँ। बच्चों ये कार्यपत्रिका है। यहाँ पर आपने ये मन के भोले भाले बादल कविता है, इसका आपने शब्दार्थ लिखना है। मतवाले, झब्बर झब्बर, ऊंट से कुबड़, आसमान। ठीक है, इनके आपने शब्दार्थ लिखने हैं। इसके बाद आपने प्रश्न उत्तर देने हैं। बादल डोल कैसे बजाते हैं? बादल जिद्दी बनकर क्या करते हैं? बारिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? बादल कैसे शैतानियाँ करते हैं? कैसे करते हैं? अपने थैलों से झरझर क्या करते हैं? वो पानी बरसा करना। उसके बाद है लगे दौड़ने आसमान में, क्या आएगा? झूम झूम कर काले बादल, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, क्या आएगा? नहीं किसी की, बताओ, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ठीक है, उसके बाद ये हमारा भाषा का है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा की परिभाषा लिखें। उसके बाद है हमारे संविधान की भाषाओं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं बच्चों? 22। हिंदी को कौन सी भाषा की? राष्ट्रभाषा की। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है बच्चों? देवनागरी। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। आगे देखिए, उर्दू भाषा की लिपि देवनागरी है? नहीं, फारसी है। गलत। भाषा के 4 रूप? नहीं, 2 रूप होते हैं। गलत। हमारी भाषा राजभाषा हिंदी है? सही। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं? सही। ठीक है, आगे है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 ना, तो उनमें से आपने किन्हीं 4 भाषाओं को लिखना है। आसामी, ये है ना, हिंदी, आसामी, बांग्ला, बोडो, कोई भी 4 भाषाएं आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे है निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखनी है। हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की फारसी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कार्यपत्रिका थी। आप इसे इसकी दी हुई सबमिशन डेट पर ही सबमिट कर दीजिए। और
कार्यपत्र को समझने के लिए वीडियो को आप जरूर देखिए। धन्यवाद बच्चों।